Hello students, in this video I am going to discuss a very special type of redox reaction, that is disproportionation reaction. This is a reaction in which an element in particular oxidation state simultaneously oxidized as well as reduced. ये वो रिएक्शन है जिसमें एक ही एलिमेंट अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कर रहा है. वो ऑक्सीडेशन भी कर रहा है एलिमेंट और रिडक्शन भी कर रहा है. व्हाट इज द कंडीशन ऑफ दिस? द कंडीशन इज द रिएक्टिंग species must have 3 different oxidation state, at least 3 different oxidation state. उस स्पीशीज के पास एटलीस्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए कि वो ऑक्सीडाइज भी हो सके और रिड्यूस भी हो सके एक ही रिएक्शन में. ओके, सो आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल हियर, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन reaction. The hydrogen peroxide give rise to 2H2O plus O2. Okay students, we have already discussed in the video of rules that oxygen in a case of peroxide having the oxidation number -1. This is the water, oxygen having -2. Here the oxygen is in the form of pure gas, so it is 0. So -1 to -2, यहां पर ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो वो कर रहा है रिडक्शन. यहां पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, सो अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन. तो एक ही रिएक्शन में ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन भी कर रही है और रिडक्शन भी कर रही है. दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. नाउ लुक एट द नेक्स्ट वन हियर. द फॉस्फोरस in the alkaline medium give rise to phosphine and H2PO2 minus. Okay, this is the pure allotropic form of phosphorus. So again oxidation state is 0. यहां पर phosphorus के पास oxidation number आएगा -3 और यहां पर phosphorus के ऊपर oxidation number आएगा +1. So 0 to -3, it means it is undergoing reduction and phosphorus 0 to +1 undergoing oxidation. ओके, तो इसी रिएक्शन में फॉस्फोरस इलेक्ट्रॉन ले भी रहा है और इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है, तो रिडक्शन भी कर रहा है, ऑक्सीडेशन भी कर रहा है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. Okay, now look at the next example here. Sulfur again in the alkaline medium give rise to 4 sulfide and H2O3 2 minus plus 6H2. Okay students, तो यहां पर सल्फर भी अपनी प्योर एलोट्रोपिक फॉर्म में है, तो यहां पर भी उसके ऊपर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी? 0. यहां पर ऑलरेडी चार्ज गिवन है, दैट इज -2. और यहां पर आप कैलकुलेट करेंगे तो एवरेज सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी 2.5, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट. ओके, अदरवाइज 5 आती है, तो 2 सल्फर है, हम उसको डिवाइड कर देते हैं तो एवरेज आ जाती है 2.5. ओके, तो यहां पर सल्फर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, अंडरगोइंग रिडक्शन. यहां पर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दिस इज प्लस 2.5, so undergoing oxidation. Okay, now the very important reaction, very important for class 11, 12th and competitions. Chlorine in cold and dilute NaOH. NaOH भी लिख सकते थे और मैंने वहां पर पेरेंट एलिमेंट है Na, तो उसको हटा दिया, इसलिए मैंने लिखा है OH माइनस. सो क्लोरीन
in the cold dilute alkali medium give rise to ClO minus, Cl minus plus H2। ओके, यहां पर क्लोरीन अपनी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? 0। यहां पर आप इसकी कैलकुलेट करेंगे, इट कम्स आउट टू बी +1। यहां पर ऑलरेडी ऑक्सीडेशन स्टेट गिवन है -1। तो क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ऑक्सीडेशन, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है टू फॉर्म क्लोराइड, सो इट इज अंडरगोइंग रिडक्शन। Okay, this is again the very important one. Chlorine in hot concentrated NaOH, hot and concentrated alkali medium, it give rise to Cl minus plus ClO3 minus plus 3H2O। स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट डिफरेंट है। अगर आप क्लोरीन को कोल्ड और डाइल्यूट NaOH के साथ, डाइल्यूट मीडियम के अंदर आप उसको रिएक्ट करते हैं, कोल्ड अल्कली के साथ रिएक्ट करते हैं, तो प्रोडक्ट बन रहा है ClO माइनस एंड Cl माइनस। बट इन द केस ऑफ हॉट कंसंट्रेटेड अल्कली, क्लोरीन गिव राइज टू क्लोरेट, दैट इज ClO3 माइनस। तो प्रोडक्ट वेरिएंट है, इसको ध्यान से करिएगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। Okay, the chlorine is in the pure gaseous form, so the oxidation number is 0 and this one is -1, and here the oxidation number on the chlorine is +5. 0 to -1, it is undergoing reduction. 0 to +5, the chlorine is undergoing oxidation. Okay, so the chlorine undergo both oxidation as well as reduction. So this is a very good example of disproportionation reaction. आप ऐसे क्लोरीन को रिएक्ट कर सकते हैं, बट आप ऐसे फ्लोरीन को रिएक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and it does not show positive oxidation state. पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसे हम फ्लोरीन की रिएक्शन नहीं कर सकते। तो फ्लोरीन की रिएक्शन क्या होगी स्टूडेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। फ्लोरीन व्हेन रिएक्ट विद अल्कली, इट गिव राइज टू 2F माइनस प्लस 2F2 प्लस H2O। So students, this is not an example of disproportionation reaction, because here the fluorine show only the -1 oxidation state. यहाँ पर वो सिर्फ रिडक्शन का केस है, 0 to -1, 0 to -1। फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता एक्सेप्ट इन द केस ऑफ HOF। नाउ आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल हियर। फ्लोरीन की डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। फ्लोरीन व्हेन रिएक्ट विद वाटर, देन इट फॉर्म्स HF प्लस HOF। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर फ्लोरीन अपनी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहां पर आपके पास -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहां पर ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ओके, तो फ्लोरीन यहां पर कर रहा है रिडक्शन, और यहां ये शो कर रहा है ऑक्सीडेशन। स्टूडेंट्स, सो दिस इज एन एक्सेप्शनल वन, ये इंपॉर्टेंट है। सिर्फ HOF ही ऐसा है जिसमें फ्लोरीन अपनी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। ओके, सो दीज आर द वेरी गुड एग्जांपल्स ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस।